अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद करता हूं आप जहां भी हों खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। 13 सितंबर 2025 है नाज़रीन, हफ्ते का दिन है। अहम ख़बरें हैं रोज़ाना की तरह, उस पर डिटेल से बात करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा नुकसान भी आज हुआ है। जो बड़ी कामयाबियाँ मिली है, फ़िज़ाई हमले जो बाजवड़ में शिद्दत पसंदों के ठिकानों पे किए गए हैं, उसमें 22 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है, जिसमें ज़्यादातर अफ़गान तालिबान के दहशतगर्द जंगजू शामिल हैं। इसी तरह वज़ीरिस्तान में एक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया है। साथ ही नाज़रीन, जुनूबी वज़ीरिस्तान के ही इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पे घात लगाए शिद्दत पसंदों ने जदीद हथियार से हमला किया और 12 जवानों को जो है पाक फ़ौज के जवानों को शहीद कर दिया है। 4 बीच में ज़ख्मी हैं। इस हवाले से नाज़रीन साथ डिटेल से बात करेंगे। और साथ जो दूसरी बड़ी अहम ख़बर है कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर सेहत, नायब वज़ीर सेहत ने भारत का दौरा किया है। भारत के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं और पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी में इजाफ़ा, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन का इस्तेमाल होना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात एक बार फिर ख़राब होना, अफ़गान तालिबान ने सीधा रुख किया भारत की तरफ। इस हवाले से बात करेंगे। और साथ अफ़गानिस्तान के जो इंटेलिजेंस चीफ़ हैं अब्दुल खालिक वासे, उसने TTP से इनकार किया है कि वो अफ़गान सरज़मीन पे मौजूद नहीं है। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगाज़ करते हैं नाज़रीन, जो बड़ी कार्रवाई हुई है जुनूबी वज़ीरिस्तान लद्दा में, ये बदर वादी फ़कीर सराय का जो इलाका है, यहाँ पे शिद्दत पसंदों ने घात लगा के सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ आ रही थी, उस पे जो है हमले कर दिए। उससे सिक्योरिटी फोर्सेस के 12 जवान शहीद हो गए हैं, 4 ज़ख्मी हैं। जो नाम सामने आ रहे हैं नाज़रीन, उसमें हवलदार मतीन, हवलदार ज़हीर, नाइक जो है कामरान, सिपाही रोज़ी ख़ान, सिपाही साजिद, सिपाही उवैस, नाइक मज़हर, लास नाइक साबिर, सिपाही मेशम, सिपाही अलमास और सिपाही नसरुल्लाह बीच में शामिल हैं, जिनकी शहादत हो गई है। 4 बीच में ज़ख्मी हैं। ISPR ने जो आज प्रेस रिलीज़ जारी की है कि 10 सितंबर से 13 सितंबर तक जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजवड़ में और वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें फ़िज़ाई कार्रवाई की है और ज़मीनी कार्रवाइयाँ की हैं, उसमें 35 शिद्दत पसंदों को हलाक किया है, दहशतगर्दों को, जिसमें ज़्यादा तादाद जो है वो अफ़गान दहशतगर्द जंगजुओं की है। अब ये 35 जंगजुओं को इन 3 दिन के दौरान जिस अंदाज में हलाक किया गया है, उसमें जिन इलाकों में हलाक किया गया है, बाजवड़ के इलाकों में ये कार्रवाइयाँ ज़्यादातर की गई हैं। बाजवड़ में 22 शिद्दत पसंदों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके फ़िज़ाई हमलों से उनके ठिकानों पे हमले किए। 22 शिद्दत पसंदों में नाज़रीन 80% तादाद या 70% तादाद, 15 से 16 शिद्दत पसंद जो है वो अफ़गान तालिबान के जंगजू निकलते हैं। इस पर भी आगे जाके बात करेंगे। जो अफ़गानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ़ कह रहे हैं कि हमारे अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं हो रही। बहरहाल पाकिस्तान जितने भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि 70 से 80% अफ़गान जंगजू शिद्दत पसंद मारे जा रहे हैं। इसी तरह नाज़रीन, जो जुनूबी वज़ीरिस्तान आज़म वर्सक का इलाका है, उसमें एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो इलाके उनके पास थे, तालिबान के पास जिन इलाकों में उनके ठिकाने हैं, वहाँ पे उनके मजबूत ठिकाने थे, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो 4 चेक पॉइंटें बनाई है और इस दौरान 9 शिद्दत पसंदों को हलाक किया, जबकि 1 जवान बीच में शहीद हो गया है। तो ये नाज़रीन अहम ख़बरें थी जो डेवलपमेंट सामने आ रही थी। जो सिक्योरिटी की कार्रवाइयाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं और फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं, उस हिसाब से नाज़रीन ये ख़बरें थी। लकी मरवत में भी आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ है, भारी हथियार का इस्तेमाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है, शिद्दत पसंदों को ठिकानों को जो है वो तबाह किया है। बाजवड़ में लोए मामून का जो इलाका है नाज़रीन, थाना जो है थाना लोए मामून, वहाँ पे RPG जो रॉकेट थे 7 RPG 7, उससे थाने पे हमला किया गया है
बाजवड़ में नाजरीन 1000 के करीब लगभग जंगजू मौजूद हैं। ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं तकरीबन 22 ये हलाक हुई, इससे पहले 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 10, टोटल को मिला के अब तक 100 शिद्दत पसंदों को बाजवड़ में हलाक नहीं किया जा सका। इनके ठिकाने बाजवड़ में मौजूद हैं, 3-4 महीनों से वहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा काम किया है कि पूरे बाजवड़ में जो 7 तहसीलें हैं इनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। जो मामून के इलाके हैं, जो ये बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान बॉर्डर के करीब के हैं, वहाँ पे पहाड़ों में इनको इकट्ठा कर दिया है, मगर वहाँ पे मौजूद है। जनूबी अजला में स्पेशली शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में भी वही हालात चल रहे हैं। बनू में नाज़रीन कर्फ्यू लगा दी गई है। बनू के हालात इंतहाई ख़राब हैं। जनूबी अजला मुकम्मल तौर पर शिद्दत पसंदों के कंट्रोल में इस तरह है कि वो वीडियो डालते हैं कि हमने यहाँ पे हमला कर दिया। पूरे ये नाम जो आ रहे हैं, ये डिटेल जो आती है, जो हमले आते हैं, जो वीडियो जारी होती है, ये सारी वीडियो पाकिस्तानियों को पहुँचने से पहले वो एक तो इंडिया को दे देते हैं, उनके अकाउंट इसको टैग कर देते हैं, दूसरा ये ख़ुद जो है अपने अकाउंट से ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। तो बनू में हालात इंतहाई ख़राब है। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर्फ्यू लगा दिया है। पिछले दिनों में बनू में FC लाइन्स पे जो गोहाट रोड पे है वहाँ पे हमला किया गया था। ख़ुद कुछ हमलावर घुस गए थे, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जानें भी गई थी और 5 से 6 शिद्दत पसंदों को हलाक भी किया गया था। उसमें भी 3 जो हैं वो अफ़गानी निकले थे। कल इन्होंने जो फार्म है वो कैंट के एरिया में आ रहा है, वहाँ से 130 के करीब, 124 के करीब जो जानवर थे, गाय दूध देने के लिए डेयरी फार्म था, वो शिद्दत पसंद जो है वो अपने साथ लेके गए हैं। तो अब नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा लें कि गाय लेके गए हैं। कल रात को पूरी वीडियो उन्होंने जारी की, आज सुबह की वीडियो उन्होंने जारी की। 124 से 123 गाय जो है उसके पीछे 4 से 5 या 10 तालिबान उनके आगे पीछे हैं और वो गाय को लेके जा रहे हैं। पूरी रात भी उन्होंने सफ़र तय किया, सुबह भी उन्होंने सफ़र तय किया और अपने ठिकानों पे उनको लेके गए कि यह माल गनीमत है। तो नाज़रीन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे शिद्दत पसंदों का कितना होल्ड है कि वो एक डेयरी फार्म से 120, 124, 130 गाय जो है वो लेके जाते हैं और रास्ते में उनको मुश्किलात नहीं आती। हम जो बार बार कहते हैं कि वहाँ पे जनूबी अजला में शिद्दत पसंदों का होल्ड है। रात को वो निकलते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं, दिन को वो निकलते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं, मगर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ हो रही है, चेक पॉइंटों पे हो रही है, थानों पे हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के घरों पे हमले हो रहे हैं, उनके घरों को उड़ाया जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है, उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है। तो ज़्यादातर कार्रवाइयाँ यहाँ पे हो रही है। अब सिक्योरिटी फोर्स ने कर्फ्यू लगा दिया है और 6 से 7 बजे तक, सुबह से 6 बजे के रात के 7 बजे तक 2 दिन के लिए जो है वो बनू में कर्फ्यू है। इस कर्फ्यू के दौरान इन शिद्दत पसंदों को एक साइड पे इनको भी इकट्ठा किया जाएगा और इनके ख़िलाफ़ फिर इनके ठिकानों पे जो है वो बमबारी की जाएगी। नाज़रीन हमारे सूबे के IG भी, उनका भी कहना है कि 8000 के लगभग जो है वो शिद्दत पसंद पाकिस्तान में मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में। मगर नाज़रीन ये तादाद 10, 12, 15 हज़ार के करीब है, ये ज़्यादा हैं। और जनूबी अजला में 5 से 6 हज़ार जनूबी अजला में मौजूद हैं। 40 से 50 हज़ार पाकिस्तान तहरीक तालिबान के वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, उनकी क़ियादत अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, बॉर्डर के ज़रिए आते हैं। अब तो बॉर्डर पे भी डायरेक्ट वो वीडियो जारी करते हैं कि हम इस तरह से फेंसिंग को काटते हैं, फिर जब वापस उनके अफ़गानिस्तान के एरिया से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं फिर एक वीडियो जारी कर देते हैं कि हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान, हमारे 4 साथी बाकी रह गए हैं, बाकी सारे इस साइड पे आ गए हैं। ऐसी वीडियोस नाज़रीन सामने आ गई हैं और वीडियोस मौजूद हैं। तो ये आसानी से बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। अवाम के काफ़ी सवालात हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को नाज़रीन जो बड़ी मुश्किलात आ रही हैं वो बॉर्डर को एक साइड पे पाकिस्तान मैनेज कर रहा है। इतना बड़ा बॉर्डर 2640 किलोमीटर का ये बॉर्डर एक साइड से पाकिस्तान मैनेज कर रहा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इसको मैनेज कर रही हैं। अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को वॉच करते हैं, बॉर्डर को मैनेज की बजाय वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की चौकियों को वॉच करते हैं। और जब पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस साइड पे होते हैं, उन इलाकों में 1, 2, 3, 4 किलोमीटर तक नहीं होते हैं, वहाँ पे वो TTP की शिद्दत पसंदों को अंदर दाखिल करते हैं पाकिस्तान के इलाकों में और जगह जगह से फेंसिंग को काट रहे हैं। तो हम बार बार ये कहते हैं कि अगर आपने इस शिद्दत पसंदी का मुकाबला रियल में करना है और मुकम्मल तौर पे इनको ख़त्म करना है तो आपकी इनकी जड़ को ख़त्म करना होगा। और जड़ नाज़रीन इनकी अफ़गानिस्तान में, जो बॉर्डर के अंदर आ गए हैं, चलो आ गए हैं, जो भी तरीका है, हमारी कमज़ोरी है, हमारी सिक्योरिटी लैब्स हैं। अब पाकिस्तान के एरिया में, पाकिस्तान के बॉर्डर में, जनूबी अजला में
टांक में, बनू में, डी खान में, लकी मरवत में, करक में, शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, बाजवड़ के इलाकों में, अपर दीर में, दीर पाया में, चतराल में, इन इलाकों में अब दाखिल हो गए और इनके ठिकाने मौजूद हैं। इनके ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस को घेरा तंग करना चाहिए इनके ख़िलाफ़, और इनको मुकम्मल तौर पे इनका ख़ात्मा करना चाहिए। जो बॉर्डर के हम समझ रहे हैं यार कि अफ़गानिस्तान ये भेज रहे हैं, बार बार ये वीडियो बना रहे हैं कि वो इनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी को वॉच करते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो है अफ़गान तालिबान की मदद से आते हैं, तो अपने बॉर्डर को टाइट रखें। और जो बॉर्डर के अंदर दाखिल हो गए हैं उनका ख़ात्मा ज़रूरी है। अब उनका ख़ात्मा नाज़रीन करना आसान इसलिए नहीं लग रहा कि एक तो वो तादाद में भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कोई 100, 200, 300, 400, 500 के करीब है नहीं। आबादी के इलाकों में घुसे हैं, ठिकाने उनके पहाड़ों में हैं, मगर आबादी के इलाकों में आते हैं, शरपसंदी करते हैं, खौफ पैदा करते हैं अवाम में, वापस जाते हैं और अपने ठिकानों की तरफ जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते हैं, वापस जाते हैं। और बाज़ ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जहाँ पे अवाम के घर हैं, मतलब जो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है उन एरियाज़ में घुस गए हैं, उनके हुजरों में, उनकी मसाजिद में वो बाकायदा घुसे हुए हैं, वहाँ पे तकरीर करते हैं, वहाँ पे ख़िताब करते हैं, अवाम को धमकाते हैं। सहूलतकारी ये जो बोल रहे हैं कि अवाम वहाँ पे सहूलतकारी कर रहे हैं, तो आपके घर पे 15-20 शिद्दत पसंद आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? हाँ, जो लोग उनके साथ शामिल हो गए हैं उनके वालिदैन बाकायदा वीडियोज़ जारी कर रहे हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों को आग कर दिया है और हलाकत के बाद वो लेने को तैयार भी नहीं है। तो पाकिस्तान को बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। इनकी जड़ें अफ़गानिस्तान में है, वहाँ पे भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, मगर चूँकि अपना इलाका है नहीं, पहले अपने इलाके में जो ठिकाने मौजूद हैं उनका ख़ात्मा ज़रूरी है। उनका ख़ात्मा कैसे किया जाए, ये तमाम तर सियासी जमातों को एक मेज़ पे बैठना पड़ेगा। हमारी सूबाई हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो बानी PTI इमरान खान ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं, वो जेल से ऑर्डर कर रहे हैं कि ऑपरेशन बंद कर दो। यहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं, कबायली अमायदीन भी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं, कबायली अवाम भी जो है वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। बड़ी वजह उनकी यही है कि सूबाई और वफाकी हुकूमत एक पेश पे नहीं है और सिविलियन के जो है मार्टर गोले उनके घरों में गिरते हैं। 60-70%, 50% लोग निकल जाते हैं, 50% ज़बरदस्ती आप निकालेंगे वो नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और हिदायत जारी कर देते हैं कि इन इलाकों में ऑपरेशन है। तो पाकिस्तान के लिए अपने इलाकों में भी ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है ताकि अवाम की कैजुअल्टीज़ ना हो। इसलिए पाकिस्तान बड़े मुहतात अंदाजे के मुताबिक एक एक गाँव को खाली कर रहा है और उसको कवर कर रहा है, वहाँ से शिद्दत पसंदों का सफाया कर रहा है। उसके बाद इलाके क्लियर करने के बाद अवाम को वापस बुला लिया जाता है। मगर बहरहाल नाज़रीन, जो 800, 1000, 1200 तादाद बाजवड़ में बताई जाती है, अब तक 100 दहशतगर्द अभी तक नहीं मारे गए। इसी तरह जो जनूबी अजला में शिद्दत पसंद दहशतगर्द मौजूद हैं, 10, 12, 15 हलाक हो रहे हैं, 15-20 भी अभी 3 दिनों में 35 हलाक कर दिए। मगर उनकी तादाद नाज़रीन अगर 14-15 हज़ार है तो उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। पहले पाकिस्तान के मौजूद अंदर ठिकानों को ख़त्म करें, अफ़गानिस्तान से बात करें, उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारी गेम अफ़गानिस्तान कर रहा है, सारी गेम अफ़गानिस्तान बना रहा है और वो मज़ीद हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अभी ये उनके तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ जो हैं अब्दुल खालिक वासिक़ का कहना है, जो अल जज़ीरा को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सरज़मीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होती और शाम की जंगजू जो हैं वो हमारे मुल्क में नहीं है और TTP के जंगजू जो हैं वो हमारे मुल्क में नहीं है। TTP अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, 6500 आपने पनाह दे रखी है उनको। आपके ही ज़िले के अमीर, सूबे के अमीर, आपके तालिबान के जो अमीर हैं, जो वहाँ पे मुंतज़मीन हैं, उनको ठिकाने दिए हैं, बाकायदा मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज़ है। जो ज़रब अदब ऑपरेशन और रद्दल फसाद ऑपरेशन के 2014-15 में जो ऑपरेशन हुए, 10 साल उसको हो गए हैं, 20 से 25 हज़ार पाकिस्तान की फैमिली जो हैं वो अफ़गानिस्तान गई हैं, वापस नहीं आए। वो कौन है? उनका ताल्लुक़ TTP से है। अब 10 साल बाद उनमें ऐसे लड़के भी थे जो 8-10 साल के थे, अब वो भी बड़े हो गए। 10 साल 11 साल के बाद उनकी तादाद मज़ीद अब 40-50 हज़ार तक पहुँच गई है। तो असला आप फराम कर रहे हो, अमरीकी सारा असला इनके पास होता है, जदीद असलहे इनके पास है, ड्रोन टेक्नोलॉजी इनके पास है, कोडकाप्टर को उड़ाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को जो ज़्यादा मुश्किलात पाकिस्तान में ये आ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में,
एक तो यहाँ पे वो जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोडकाप्टर का। तो पाकिस्तानी अफवाज में और दहशतगर्दों में मतलब जो इक्विपमेंट पाकिस्तान के पास है वो शिद्दत पसंदों के पास है, बल्कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से उनके पास जदीद असला है जो अमेरिका का है। कोडकाप्टर को छोड़ देते हैं, ऊपर देखते हैं कि 1-8 किलोमीटर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ हैं कि नहीं है, उसको टारगेट किया जाता है। सहूलतकारी भी उनकी हो रही है, अवाम भी उनको इतला दे रहे हैं जो बात सहूलतकार वहाँ पे मौजूद है। और फिर जंग पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तालिबान और शिद्दत पसंद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कर रहा है, टीटीपी के ख़िलाफ़। और वहाँ पे पीटीएम जो तंजीम मौजूद है वो अब भी यही कह रही है कि ये टीटीपी कुछ भी नहीं है, ये पाकिस्तान की फ़ौज है और पाकिस्तान की फ़ौज ने ही बनाया। सोशल मीडिया पे बाकायदा लगे हुए हैं। तो टीटीपी पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद होते हैं, उनके हवाले से ना वो ट्विटर पे, ना इंस्टाग्राम पे, ना फेसबुक पे, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो हमदर्दी नहीं करते, बल्कि उल्टा मजाक उड़ाते हैं। कल भी हमने एक बात की थी जिस पे पीटीआई के हवाले से लोगों ने फिर ज़्यादा बीच में पीटीआई यूतिया के नाम से हमें भी 3-4 गालियाँ दी। भाई पीटीआई एक जमात है, कोई शिद्दत पसंद जमात नहीं है, एक सियासी जमात है। जिस तरह मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, एएनपी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक हकीकत है। एक सूबे में उसकी हुकूमत है, 80-90 सीटें उसकी हैं, इलेक्शन में उसका रोल आपने देखा। तो उसके फॉलोअर फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे ज़्यादा हैं। मुझे इसलिए फ़िक्र हो रही है कि सोशल मीडिया पे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और आप बिला वजह क्यों टसल ले रहे हो कि वो सारे जो हैं वो ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मतलब सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करें। हम क्यों अपने लोगों को गद्दार कर देते हैं यार? ये सियासी लड़ाई, कभी नवाज़ शरीफ गद्दार, कभी इमरान खान गद्दार, कभी जरदारी गद्दार, इनसे निकलना पड़ेगा, आपस में मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी। और इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि एक बड़ी जमात को, अगर ये पीपल्स पार्टी भी होती, मुस्लिम लीग नून भी होती, तब भी मैं यही कहता कि एक बड़ी जमात को, उनके कारकुनों को कंट्रोल करें कि वो सोशल मीडिया पे सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ ना लिखें। आप उनसे बातचीत का रास्ता ओपन करें, जिस तरह इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा, जनरल फैज़ ने मुलाकातें की थी। जो पंजाब के इस टाइम पे मलक अहमद ख़ान स्पीकर हैं, राना सनाउल्लाह से, उस टाइम पे मरियम नवाज़ के जो तर्जुमान थे मोहम्मद ज़ुबैर, जो आजकल पीटीआई की तरफ जा रहे हैं, असद उमर के भाई, उनसे राब्ते में थे। तो ये राब्ते आपको रखने पड़ते हैं। आप बेशक इस हुकूमत को 10 साल आगे लेके जाएं, 20 साल आगे लेके जाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, मगर सोशल मीडिया पे इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक तरीक़ाकार होता है कि वो अपने दुश्मनों को कम करते हैं। एक तरफ से इंडिया का सोशल मीडिया लगा हुआ है, बलूचिस्तान में चंद बलोच जो हैं, जो मुल्क से भागे हुए हैं, वो लगे हुए हैं। बलोच की जगह पे इंडिया जो है बलोच के नाम इस्तेमाल करके वो कैंपेन कर रहे हैं। इधर पीटीएम कैंपेन कर रहा है, उधर मारंग बलोच कैंपेन कर रही है। तो सोशल मीडिया पूरा उनसे भरा होता है। तो इसका आसान काम है, बैठे इनके साथ बात करें, पीटीएम को या राज़ी करें। पीटीएम को राज़ी नहीं करते हैं अगर वो मुल्क के ख़िलाफ़ जा रही है, मारंग बलोच को राज़ी करें अगर वो मुल्क के ख़िलाफ़ जा रही हैं और सबूत आपके पास है, तो आप पीटीआई को वहाँ पे धकेलें ना। धकेलने की क्या ज़रूरत है? एक अपोजिशन है, छोड़ें उसको, बातचीत के ज़रिए रास्ता निकालें ताकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो और जो सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो गैप है वो ख़त्म हो। और अफ़गानिस्तान, ये सूबाई हुकूमत जो कह रही है कि हम जा रहे हैं अफ़गानिस्तान, तो ये अफ़गानिस्तान जाना, उनसे बातचीत करना, ये पहले भी हम कह चुके हैं, इस सूबाई हुकूमत के डोमेन में नहीं आता। वफाकी हुकूमत को स्टेप लेना चाहिए और सूबाई हुकूमत के वज़ीर आला को साथ लेके जाना चाहिए, कबाइली माहिदीन को साथ लेके जाना चाहिए, सूबे के दीगर अपोजिशन जो हैं उसको साथ लेके जाने चाहिए, जो कबाइली मशरान हैं उनको साथ लेके जाना चाहिए, और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक प्रॉपर जरगा एक बार फिर कर देना चाहिए अफ़गानिस्तान अफ़गान तालिबान पे। क्योंकि कोई दो राय नहीं है कि ये तालिबान को वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में भेज रहे हैं, उनको असलहा भी दे रहे हैं, और पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं उनकी मर्ज़ी मनमंशा से हो रहे हैं। तो जब तक प्यार मोहब्बत से पहले देख लें, फिर नहीं होते तो फिर आपके पास दूसरा कोई रास्ता है नहीं। ये जो हमारे 12 फ़ौजी आज शहीद हो गए, दिसंबर 2024 में भी हमारा 16 फ़ौजी शहीद हो गए थे। हमने फिर क्या किया? हमने फौरी तौर पे अफ़गानिस्तान पे फ़िज़ाई हमले किए। अब ये जो 12 फ़ौजी शहीद हुए हैं, आप देखें अफ़गानिस्तान में आगे जाके कि हो सकता है कि पाकिस्तान फ़िज़ाई हमले शुरू कर दे। हालात मुश्किलात मज़ीद बढ़ रही हैं, तो पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की अपोजिशन को, सूबाई गवर्नमेंट को
इस्टेब्लिशमेंट को सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, ये हल निकालना पड़ेगा। भाई ये बहुत बड़ा मसला है। ये 14-15 हज़ार शिद्दत पसंद जो सर हथेली में लेके आए हैं, उन्होंने मरना है। ये लोग जो कबाइल के उनमें खौफ है वो इसलिए है कि एक तो जो मुहाफ़िज़ हैं उन पे हमले हो रहे हैं, दूसरा ये अपनी परवाह नहीं कर रहे हैं, मरने के लिए आए हैं, अपने साथ बम बांधे हुए हैं इन्होंने। और हमारे जवान जो हैं वो अपनी मादर वतन के लिए, अपनी मट्टी के लिए लड़ रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, वो भी मरने को तैयार हैं। मगर नाज़रीन ये ऐसा है कि ये गुरीला वार से भी ख़तरनाक वार है और अफ़गानिस्तान जब तक ये चाहेगा ये चलता रहेगा। ये वार आपने अगर जड़ को नहीं काटा है तो ये फिर आगे तनावर दरख्त बनेगा। इसका हल आपको निकालना पड़ेगा। 2007 में तालिबान इतनी मजबूत नहीं थी जब उनकी पैदाइश हुई, 2008-9 में इतनी मजबूत नहीं थी, धमाके थे बाज़ारों वगैरह में। मगर ये जिस अंदाज़ में अब दाखिल हुए पाकिस्तान में और तादाद इनकी बढ़ी है, ये बहुत बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान के लिए। और हम जंग क्या लड़ रहे हैं? अपने बॉर्डर के अंदर हमारे दहशतगर्द मौजूद हैं ठिकानों में, उनको हम मार रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहे। उसकी बड़ी वजह कबाइली अमायदीन हमारे हाथों में, उनको लेना पड़ेगा, माजी की गलतियों को बुलाना पड़ेगा, उसका अजाला करना पड़ेगा। ऑपरेशन अगर करना है तो उस जगह के अमायदीन को, लोगों को एतमाद में लेना होगा, सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेना होगा, बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेना होगा, अवामी नुमाइंदों को आपको एतमाद में लेके ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी मुल्क आगे जा सकेगा और उस लानत से हमारी जान छूटेगी, वरना बड़ी मुश्किलात आगे नाज़िल होंगी। कल इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।